हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। कह रहा है बेटा कि रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए हैं, हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है बेटा, क्या है, एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, एक रोम्बस है। रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए हैं बेटा। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है बेटा 3,0, 3,0 दिया है। बी है, बी का कोऑर्डिनेट 4,5 दिया है। सी का कोऑर्डिनेट -1,4 दिया है। डी है, डी का कोऑर्डिनेट बेटा -2, -1 दिया है। हमें निकालना क्या है, इसके एरिया को निकालना है। तो ए और सी हमारे क्या होंगे, डायगोनल होंगे, और बी और डी हमारे क्या होंगे बेटा, डायगोनल होंगे। तो बिनो डाइट हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। कहने का मतलब हम क्या करने वाले हैं, इनके डायगोनल की डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC कितना हो जाएगा, √H2 -X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 -Y1 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू √H2 कितना है बेटा, H2 हमारा -1 है और X1 हमारा क्या है, 3 है। तो यहां से H2 हमारा क्या है, -1 है, और X1 हमारा कितना है, 3 है। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस Y2 कितना है, 4 है। Y1 कितना है, 0 है। तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। AC इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू बेटा, AC इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 16 आ जाएगा। तो बेटा AC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, √32 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे √32 को क्या राइट कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से सॉल्व कर लेंगे, यहां से कि √32 को हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा होगा बेटा, 2 4 जा और 2 2 जा होगा और 2 1 जा होगा। इनके हम पेयर बनाते हैं, यहां से और यहां। तो कहने का मतलब जिनके पेयर बनते हैं वहां से 1 नंबर बाहर लिए जाते हैं। तो 1 2 यहां से 1 2 यहां से, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कहने का मतलब AC को हम क्या राइट कर सकते हैं, AC इक्वल टू हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं, हम लोग अब निकालते हैं क्या बेटा, हम लोग निकालते हैं डायगोनल BD की भी डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहां से निकालते हैं डायगोनल BD, यहां से निकाल लेते हैं कि BD इक्वल टू √H2 -X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 -Y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, √H2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, 4, और X1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, -2। तो H2 के प्लेस पे 4 हो जाएगा
और x1 के प्लेस पे -2 है, तो o माइनस फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, y2 हमारा क्या है 5 है, और y1 हमारा कितना है -1 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, y2 हमारा 5 है और y1 हमारा क्या है -1 है, तो माइनस ओ माइनस फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। हम लोग 1 स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि BD इक्वल टू अंडर रूट 4 to 6 हो जाएगा बेटा, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस में यहां पे हम लोग देख रहे हैं कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर बेटा। आगे हम लोग यहां से सॉल्व कर देते हैं कि BD इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा बेटा, कितना आएगा 36 प्लस 36। तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 72 हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम रूट से बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, यदि हम रूट से बाहर इन्हें निकालेंगे तो रूट से यदि हम इन्हें बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, यहां कर लेते हैं यहीं पे बगल में कि 72 को हम लोग रूट से बाहर निकालें, कितना होगा 2 3 जा हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा बेटा, और 3 1 जा हो जाएगा। क्या कर लेंगे, जिनके पेयर बन रहे हैं वहां से हम 1 नंबर लेंगे और जिनके पेयर नहीं बन रहे उन्हें फिर आगे रूट में डाल देंगे। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यहां से 1 2 बाहर आएगा, यहां से 1 3 बाहर आएगा। तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं कि BD इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा और रूट में कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो डायगोनल BD की लेंथ कितनी आ गई, 6√2 आ गई बेटा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, हम लोग रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे बेटा। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है 1/2 होता है बेटा, ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, कितना होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल कितना आया है, डायगोनल कितना आया है हमारा, डायगोनल में हम लोग क्या लिखेंगे कि BD मल्टीप्लाई AC, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं 1/2 आएगा बेटा, और यहां पे जो BD की डिस्टेंस आई है कितना आई है 6√2 आई है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे 6√2 मल्टीप्लाई AC की डिस्टेंस कितनी आई है 4√2 बेटा 2 आई है, 4√2 आई है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं 1 स्टेप, तो कितना आ जाएगा बेटा कि 1/2 यहां पे कितना हो जाएगा, हम लोग क्या देखेंगे 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई और रूट का मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, यहां से हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं कि यहां से बेटा हम लोग इस 2 को इस 2 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी स्क्वायर जो हमारे रोम्बस का एरिया आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यही बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दिए गए
रोम्बस फिगर का। तो इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा एंड हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ बेटा एक्सरसाइज 7.2 भी हमारी एंड हो जाती है बेटा। थैंक यू।